ये केवल नीट का विषय नहीं है। जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा सरकार आई है और इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन चालू किए हैं, इस ऑनलाइन पद्धति में पूरा फर्जीवाड़ा होता है। व्यापम में और क्या हुआ था? शुरुआत व्यापम से हुआ था और आज भी व्यापम के अनेक प्रकरण लंबित हैं, जिसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पूरी जांच भी नहीं करी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पर्चे लीक होते हैं? ये सारे मसले हमारी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है हायर एजुकेशन की, उसमें मसला हम लोगों ने उठाया था। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और 31 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी के एमपीज का है। तो सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव रखे थे कि नीट एग्जाम के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। एक जो सेंटर बनाने चाहिए किसी प्राइवेट में नहीं बनाना चाहिए, शासकीय संस्थान के अंदर ही सेंटर बनाना चाहिए। तीसरा, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को उसमें वापस उनको ठेका नहीं देना चाहिए। इस तरह के हमारे अनेक प्रस्ताव थे। कस्तूरी रंगन जी ने भी अपने समय उन्होंने दिए थे, लेकिन उसका पालन नहीं किया एनटीए ने। इसके लिए पूरे तरीके से चेयरमैन एनटीए प्रदीप जोशी और धर्मेंद्र प्रधान मंत्री, ये दोनों जिम्मेदार हैं। 24 में हुआ और 25 में भी हुआ है। अभी जो पकड़े गए हैं राजस्थान में 2 भाई, पिछले साल उनके परिवार के 5 लोग नीट में पास हुए हैं। कैसे हो गया ये सब सुनियोजित ढंग से पैसा कमाया जा रहा है और इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रदीप जोशी जी को पहले भी मुद्दा उठाया है, जब आरएसएस के जरिए उनकी नियुक्ति की नोटिस सामने आई थी। प्रदीप जोशी जी हैं, इन्होंने पहले मध्य प्रदेश प्रोफेसर भर्ती का जब आए थे तो मैंने ही मुद्दा उठाया था कि इनकी योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन गए, फिर यहाँ से गए तो छत्तीसगढ़ के बन गए, और छत्तीसगढ़ के गए तो यूपीएससी में बन गए। तो ये पूरे तरीके से कैसे भ्रष्टाचार होता है सिलेक्शन में, ये उसके प्रतिबिंब है। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन करना चाहिए, और ऑफलाइन भी कलेक्टर की जवाबदारी जिम्मेदारी के अंतर होना चाहिए, पुलिस की वहाँ व्यवस्था होना चाहिए, और पेपर सेटिंग जो है वो इतनी सीक्रेसी से होना चाहिए कि जिस दिन पेपर है उसी दिन सबके पास आना चाहिए, तो आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश यात्रा कर रहे हैं, 5 देशों की यात्रा। बात ये, हमको तो कहते विदेश यात्रा मत करो और खुद विदेशों में घूमते हैं। उनके काफिले भी छोटे हो रहे, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के। अरे कहाँ, अरे भैया ये तो दिखावा है। आज भी 10-10, 12-12, 15-15, अभी असम में मोहन भागवत जी गए हुए हैं, उनके पीछे 200 गाड़ियां चल रही हैं। उन पर लागू नहीं होता क्या? हम लोगों के ऊपर जो लागू होगा ये। सर, संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी पे आरोप लगाया कि 11 करोड़ की आमदनी है, लेकिन वो आज विदेश जा रहे हैं, 60 करोड़ खर्च कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, संबित पात्रा जी से मेरी प्रार्थना है कि उनके पास बिना प्रमाण के यदि इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, रेवंत रेड्डी कह रहे इंडिया ब्लॉक के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी। निश्चित तौर पर ओवैसी जो है ये शुद्ध रूप से
भारतीय जनता पार्टी और संघ से मिलकर काम करते हैं। और मैंने इनके खिलाफ इनके घर में जाकर इनको ललकारा था जब मैं वहां का इंचार्ज था, तो मुझ पर झूठे 4 केस लगवाए एमआईएम ने। मेरे खिलाफ एमआईएम भी केस लगा देती है और आरएसएस भी लगा देती है, क्योंकि मैं कट्टरपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुसलमानों के दोनों के खिलाफ हूं, क्योंकि ये दोनों मिलकर देश को बांट रहे हैं। आखिर देश का बंटवारा किसने कराया? मोहम्मद अली जिन्ना ने और सावरकर ने, दोनों ने मिलकर इस देश का बंटवारा कराया था। ये ऐतिहासिक सत्य है। सर, एक ओबीसी आरक्षण का इशू था, आपके समय सबसे पहले रिजर्वेशन 27% किया गया 2003 में, लेकिन हुआ नहीं। फिर कमलनाथ जी ने, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो ये तो सही पूछो तो भाजपा ये चाहती नहीं है। जब हाईकोर्ट ने इस पे स्टे नहीं दिया हुआ है तो काहे को 27% कर रहे हैं? कहाँ स्टे है, बता दें हमको।